अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। बच्चों आप लोगों का ऑनलाइन ही सेशन जाएगा जब तक आपका एसटीडी के जो है रूम्स अलॉट नहीं हो जाते, ठीक है, हमें क्लास के लिए। तो तब ओके तक मैम। सारे बच्चों के लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे और वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी जब आपको क्लासरूम्स हमें अलॉट हो जाएंगे फॉर ऑन कैंपस क्लास, तो फिर वो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तब तक ऑनलाइन विल स्टे ऑनलाइन। आज हमने बिहेवियरल साइंसेस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है। स्क्रीन विजिबल है? अच्छा यस बच्चों, मैम। एयर ड्रॉप हो गया ना आप लोगों का लास्ट वीक कंप्लीट? यस यस मैम। मैम हो गया। ठीक है, यानी कि आज से आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है, चलिए प्रीवियस लेक्चर में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं जो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारे लास्ट लेक्चर का रिव्यू है जिसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल्स देखी थी, वर्बल टेक्निक्स देखी थी, उसके कंपोनेंट्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टूल्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कैसे क्या होती हैं और किस तरह उसका हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था कि काउंसलिंग होती है, इंफॉर्मेशनल केयर है, हैंडलिंग डिफ़िकल्ट पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, क्राइसिस इंटरवेंशन या डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे क्या होती है। ये 4 टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। ओके, काउंसलिंग। काउंसलिंग जनरल टर्म भी है, सबको पता होता है कि काउंसलिंग क्या होती है। पेशेंट की काउंसलिंग में उसको हम एक बिहेवियरल साइंसेज में डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि एक वो साइंटिफिकली एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में एक काउंसलिंग का एक पूरी टर्म आ जाए। इट इज़ अ टेक्निक दैट एम्स टू हेल्प पीपल हेल्प देमसेल्व्स by the development of special relationship between counselor and the patient, his or her family or a colleague। ठीक है, कि आपने इसका एम क्या है काउंसलिंग का, कि जो पेशेंट है उसको आपने उसकी काउंसलिंग करनी होती है दैट वो अपनी हेल्प जो है वो खुद से कर सके, ठीक है। टू हेल्प पीपल हेल्प देमसेल्व्स, किस तरह कर सके, अपने आप की हेल्प किस तरह कर सके, बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स बिटवीन काउंसलर एंड पेशेंट, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप जिसमें वो ट्रस्ट करे काउंसलर पे। पेशेंट और डॉक्टर है, काउंसलर उसका जो है डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी पर्सन काउंसलर हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट के दरमियान और काउंसलर के दरमियान और पेशेंट की फैमिली के और काउंसलर के दरमियान एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। एम इसका होता है अचीविंग अ ग्रेटर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट एंड मोबिलाइजेज द पर्सनल कोपिंग एबिलिटीज, ठीक है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और जो भी प्रॉब्लम है उसकी एक बेटर क्लैरिफिकेशन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका बेसिक काउंसलिंग का एम ये है। इसकी अब डिटेल क्या मतलब काउंसलिंग की बताया, आप सबको पता है काउंसलिंग क्या होती है। कॉमन सिनेरियोज क्या हैं जिसमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रेकिंग अ बैड न्यूज़ टू द पेशेंट एंड फैमिली ईजी बायोप्सी रिपोर्ट्स। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ कहते हैं कोई भी बैड न्यूज़ जो आप सुनाते हैं पेशेंट को। फॉर एग्जांपल बायोप्सी रिपोर्ट्स में अक्सर ट्यूमर या कैंसर जो होता है वो बायोप्सी रिपोर्ट में पता चलता है, ठीक है। तो उसके काउंसलिंग करके पेशेंट को आपने किस तरह बताना है कि जी आपकी बायोप्सी रिपोर्ट ये आई है कि उसमें कोई ट्यूमर है, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हैज़ फेल्ड, जो सीपीआर करते हैं, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो इमरजेंसी केसेस में करते हैं, टू माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, पंपिंग, कार्डियक, ये सारा मसाज, ठीक है, वो फेल हो गया है। एबनॉर्मल बेबी बर्थ है, स्टिल बर्थ है विद एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कलीग एंड नर्स, ठीक है। इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं उसमें काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पेशेंट को। एम्स क्या है जी हमारे पास काउंसलिंग के, इस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड केयरिंग in which patient feels secure and able to express themselves in any way, giving patients and their families chance to seek clarification and explanation of terms, issues and misgivings, ठीक है। पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज को इतना
एक राइट होना चाहिए कि वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकें, आपसे टर्म्स की एक्सप्लेनेशन मांग सकें। फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिकल टर्म है या कोई उनको ल्यूकोमा है, लिम्फोमा है, आप ऐसे बता देते हैं जी कि आपको लिम्फोमा है, बट पेशेंट को तो नहीं पता होगा ना कि अब लिम्फोमा क्या होता है, ठीक है, ये ल्यूकीमिया है या कोई भी इस तरह की डिजीज है, स्कोलियोसिस, उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जी एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स विच यू यूज। Provide opportunity to the patient or whoever being counseled to freely express his or her feelings and emotions. Provision of reassurance. Achieving a deeper and cleaner understanding of a health related issue based on scientific and evidence based data. पेशेंट्स को आपने अपडेट रखना होता है, उनको आपने साइंटिफिकली बताना होता है कि जी अगर आपको ये डिजीज़ है हम आपको ऐसे ऐसे ट्रीट करेंगे क्योंकि रिसर्च के मुताबिक दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट यू, दैट इज़ इन एविडेंस बेस्ड डाटा। ईबीपी आप लोग आगे पढ़ेंगे भी, एक सब्जेक्ट होता है जिसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है। तो जो आपकी रिसर्च से जो एविडेंस से प्रूव हुआ होता है वो टेक्निक आप अप्लाई करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट को अंडरस्टैंड करवानी है। Identifying various choices and options alongside their pros and cons through a process of discussion एंड डायलॉग बिटवीन द काउंसलर एंड पेशेंट। ये फिर वही बात है कि डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, जो चॉइसेस हैं पेशेंट के पास कि वो कौन सी सर्जरी कराना चाह रहे हैं, उसके पास क्या क्या चॉइसेस हैं फॉर ट्रीटमेंट, वो आपने पेशेंट को बतानी है, और उसके साथ साथ उनके प्रोज एंड कॉन्स, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, ठीक है, ये सारा कुछ आपने डिस्कस करना होता है विद द पेशेंट। Making a decision or reaching a solution that is considered most suitable. Seeking support of counselor for mobilization of the resources required to implement the solution. Learning the necessary skills to cope or deal with the issue. ये सारे थे हमारे aims of counseling. Traits of a counselor. काउंसलर में कौन सी ट्रेड्स, कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए जी? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। A person should be positive. He should have a deep and positive feeling for the patient, being non-judgmental and trusting. Empathic understanding होनी चाहिए, ठीक है। सिंपैथी नहीं होनी चाहिए हमेशा डॉक्टर को पेशेंट के साथ, लेकिन एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है। द एबिलिटी टू एक्यूरेटली perceives others' feelings and communicating this understanding to them effectively. Warmth and genuineness by avoiding your professional role stereotype behavior but remain genuine to the patient. क्लैरिटी होनी चाहिए कि पेशेंट काउंसलिंग रिलेशनशिप जो है वो क्लियर हो, कोई मिस्ट्री ना हो, पेशेंट को एक क्लियर रिलेशनशिप होना चाहिए। Here and now the distressed patient would like to talk excessively about past to avoid reality of the present. You need to help identifying present thoughts and feelings to enhance problem solving attitude on the basis of here and now and focus on the present day issue. पेशेंट हमेशा अपने पास्ट की बात करता है और डिस्ट्रेस, जी मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, ठीक है। आपने कोशिश ट्राई ये करना है कि पेशेंट जो है वो पास्ट की बातें अवॉइड करे, ठीक है, और रियलिटी और प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्कस करें। डोंट्स ऑफ काउंसलिंग, ये वो चीज़ें हैं विच यू डू नॉट हैव टू डू ड्यूरिंग काउंसलिंग। दीज आर डोंट आस्क वाई क्वेश्चंस। आपने नहीं पूछना कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। डोंट यूज शुड एंड आउट, दे इम्प्लाई मोरलाइजेशन। आपको शुड और आउट के भाई आपको तो ऐसा करना चाहिए, आपको एक शुड के साथ कि मस्ट की वर्ड के साथ और शुड के वर्ड के साथ पेशेंट को नहीं कहना कि नहीं जी आपने ये करना ही करना है, ये यू शुड डू दिस, ठीक है। डोंट ब्लेम द पेशेंट, डोंट कंपेयर पेशेंट्स एक्सपीरियंस विद योर ओन। पेशेंट को अपनी कहानियां नहीं आपने सुनाने लग जाना कि जी मैं होता तो ये करता, लाइक, ठीक है। पेशेंट के एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस से कंपेयर नहीं करना। डोंट इनवैलिडेट द पेशेंट्स फीलिंग्स। राइट, मिसकंसेप्शंस अबाउट काउंसलिंग। It makes people less emotionally misconceptions हैं. It involves giving direct advice to the patient and attempts to solve the problem. हालांकि इस तरह नहीं होता, काउंसलिंग में आप पेशेंट को काउंसिल करते हैं लेकिन उससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर रहे होते, ठीक है। आप उसको ट्राई कर रहे होते हो कि आप उसको मेंटली रिलैक्स कर सकें, आप उसकी मेंटल उसकी जो जो भी स्ट्रेस है, जो भी उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसका डिस्कशन और डायलॉग के साथ आप उसका कोई
हल निकालें रादर देन द डायरेक्ट एडवाइस दें कि नहीं जी आप ऐसा करें, वो भी शुड और आउट के वर्ड्स के साथ. It involves challenging a patient's feelings and perception in order to impose one's own values and perceptions. काउंसलर जो है वो कभी भी अपनी वैल्यूज़ या अपनी फीलिंग्स, अपनी परसेप्शंस इम्पोज नहीं करता है पेशेंट पे. रादर आप डिस्कशन के साथ पेशेंट की फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए एक सोल्यूशन निकालते हो. It's an activity that implies need of counselor to make people feel and function better. इंफॉर्मेशनल केयर, ये था काउंसलिंग जिसमें हमने देख लिया कि ट्रेड्स क्या होते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं और एम्स क्या हैं काउंसलिंग के. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन केयर. नाउ इंफॉर्मेशन केयर को एब्रीवेट किया हुआ है आईसी. प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट रिगार्डिंग डिजीज, ड्रग एंड डॉक्टर दैट कंसर्न्स हिम और हर. अब पेशेंट को किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है? तीन चीज़ों की, 3 Ds की. द फर्स्ट इज डिजीज़, आपको क्या मसला है, आपको क्या डिजीज़ है. ड्रग, आप उसके लिए कौन सी मेडिसिन ले सकते हो, क्या उसकी ट्रीटमेंट है. एंड डॉक्टर, और आपका डॉक्टर जो है, आप अगर एक काउंसलर हो, ठीक है, समटाइम्स बट नॉट समटाइम्स, मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि डॉक्टर जो है वो और होता है, वो ट्रीट कर रहे हैं, ही इज़ अ मेडिसिन प्रोफेसर, ही इज़ अ मेडिसिन डॉक्टर, सर्जन, जो भी हैं, ठीक है. और काउंसलर जो होता है दैट इज़ सम अदर पर्सन, ठीक है. तो अगर आप उसके काउंसलर हैं, आपने उसको इन 3 चीज़ों का बताना है. या फिर आपने ये बताना होता है कि जी आपने किस डॉक्टर के पास जाना है. कोई भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पेशेंट के, वो इन्फॉर्मेशन उसको जो प्रोवाइड करनी है आपने, वो इन्फॉर्मेशन केयर की कैटेगरी में आता है. 7 questions needed to be answered in an information care session. पहला क्वेश्चन हो जाएगा जी, पेशेंट पूछेगा व्हाट इज रॉन्ग विद मी, ठीक है. उसको अपनी डायग्नोसिस आपने बतानी होगी, जी आपको ये प्रॉब्लम हुई है. वाई आई हैव डिवेलप्ड द डिजीज, इटियोलॉजी यानी कि कॉज, वो पूछेगा मुझे क्यों हो गया है, व्हाट इज द कॉज. इज देयर एनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू द प्रॉब्लम, इज द ट्रीटमेंट सेफ, आर देयर एनी सीरियस और डेंजरस साइड इफेक्ट्स, ठीक है. फिर वो ये क्वेश्चंस पूछेगा. उसके बाद हाउ लॉन्ग विल आई टेक टू रिकवर, यानी कि मुझे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, प्रोग्नोसिस क्या है. इज देयर एनी परहेज या रिस्ट्रिक्शन, is there any risk of illness being spread to others or passing it on to my offsprings. जैसे कोरोना के केस में तो ये क्वेश्चन एक बहुत वैलिड क्वेश्चन था कि परहेज क्या है इसका, टाइम कितना लगेगा ठीक होने में मुझे, और क्या ये एक दूसरे से फैलती है, बच्चों को हो सकती है. These were the very valid questions. How will the treatment influence my functioning? Can I continue to work or should I rest? All such sort of questions come in information care. 7 essentials in information care. The counselor must set aside certain time within a consultation to give reasonable information to the patient and his family. The session must take place in that language that a patient can understand. अगर पेशेंट को उर्दू नहीं आती ठीक से, उसको पंजाबी आती है, उसको कोई और लैंग्वेज आती है इस तरह, तो आप ट्राई करेंगे कि आप उसको उसकी लैंग्वेज में, उसके वर्ड्स में समझाएं, ठीक है. It must start with patient's knowledge, understanding, and expectation. Doctors should then remove myths and misconceptions, replace them with scientific basis. जो पेशेंट्स को एक मिथ्स बनी होती हैं, जी अच्छा इस तरह नहीं, दवाई नहीं लूँगा मैं, फलाना काम करूँगा तो उससे बीमारी ठीक हो जाएगी. आपने उनको उन मिथ्स को जो एक सोसाइटी में बनी होती हैं, और हमारी सोसाइटी में तो बहुत सारी हैं, ठीक है, तो आपने उन मिथ्स को रिमूव करना होता है और उनको साइंटिफिक नॉलेज से, साइंटिफिक बेसिस से आपने बताना होता है कि नहीं जी अब की रिसर्च ये है, अब ऐसे होता है. The task of giving information should be professionalized, it should be evidence based, and do not give false hopes. Pros and cons of disease and treatment should be communicated. कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं ऑफ योर treatment of your disease, all those should be mentioned. Use of simple figures, diagrams, and sketches are helpful. Information care sessions end with patient summarizing his new understanding about the 3 Ds. और ये 3 Ds कौन से हैं? Disease, drug, and doctor. Now, handling difficult patients and their families. अच्छा, काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जो
पेशेंट्स हैं या काफ़ी सारे पेशेंट्स की फैमिलीज होती हैं जो बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती हैं, वो कुछ सुन नहीं रहे होते, कुछ समझ नहीं रहे होते, इरिटेट कर रहे होते हैं, तो उनको किस तरह हैंडल करना होता है, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन इन behavioral sciences. ठीक है, health professionals find some patients and their family members exceedingly difficult to deal with. These include individuals who have long, meaningless and repetitive discussion with the doctor. ठीक है, बार बार वो एक ही सवाल पूछते हैं, waste precious time, become too dependent and clingy, ask for undue favors, try to manipulate the doctor, become angry when things are not going their way, become rude, refuse the diagnostic tests. काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं, उनको कहते हैं जी आपने एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, या आपने मैमोग्राफी करानी है, कुछ कराना है, वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं करा रहे। ठीक है, इस तरह के पेशेंट्स भी होते हैं। मेंटली एबनॉर्मल, ये सारे पेशेंट्स कौन से होते हैं? वो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है। डिफिकल्ट पीपल आर एवरीवेयर। ठीक है, अब क्या होता है वेयर, हम कहें जी कौन है? डिफिकल्ट पीपल आर एवरीवेयर, यू माइट मीट देम एट होम, एट वर्क, एट शॉप्स, ऑन द रोड और इन द पार्क। हु कौन होते हैं? दे माइट बी योर कलीग्स, दे माइट बी योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स, यू माइट बी वन ऑफ देम। ठीक है, दूसरे लोग भी डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, और मे भी आप खुद इस तरह के क्वेश्चंस करते हो कि आप अपने काउंसलर को इरिटेट करो। ठीक है, so you might be one of them. After all, everyone has the potential to be difficult at some time. How? In order to deal with them, you need to be able to recognize them. In this course, we'll look at the different types of difficult person and the types of approach to use to uh, deal with each of them. ठीक है, अब बिहेवियरल साइंसेज में हम डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ पढ़ेंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि शिज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी क्या है, या फिर जो सैडिस्ट हैं वो क्या हैं। ठीक है, इस तरह के हम डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डील कैसे करना है इन पेशेंट्स को। इसका जो मेथड है ये भी हम इसी सब्जेक्ट में देखेंगे। मैनेजमेंट है जी, हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोसाइको सोशल मॉडल, train yourself well in principles of effective communication, learn relaxation techniques, अप्रोच विद टॉलरेंस। अब रिलैक्सेशन टेक्निक्स में ही आ जाएगा बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे भी कि देखो एक पेशेंट आपके पास बहुत एक अनरिलैक्स मोड में, एक एंग्री, एक फ्यूरियस मोड में आ रहा है, या बहुत ज़्यादा वो परप्लेक्स्ड है, कॉम्प्लेक्स्ड है, या उसको कोई ऐसी डिजीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में पेशेंट आपके पास आ सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको रिलैक्स करना है ताकि वो आगे आपको कुछ बता सके। Approach with tolerance, patience, active listening, keeping cool, avoid arguing. पेशेंट से आपने आर्ग्यू तो करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मतलब पेशेंट्स होते हैं जो आपसे आर्ग्यू करते हैं, आपने उनको क्लियर करना होता है, बट आर्ग्यूइंग विद द पेशेंट इज नॉट अ गुड थिंग, विच अ गुड डॉक्टर, अ गुड काउंसलर डज नॉट डू दिस. Do not take remarks being passed as personal insult. Allow the patient or the family member to express anger and then validate it by statements. Offer a chair and a calmer setting to discuss issues. Involve family members, refer to a senior person. If you cannot handle the patient, you should refer it to any other senior. Define objectives and time duration for more difficult patients. Now, the third thing जो आज हमने देखनी थी, first was the counseling, then was information care, and third is disaster management या crisis. नॉर्मली हमें पता है क्राइसिस या डिजास्टर किसे कहते हैं, ठीक है। अब उसको ग्रीक में उसका जो मीनिंग है, ग्रीक वर्ड में क्राइसिस का, दैट इज डिसीजन मेकिंग. It is therefore a situation which holds potential for great individual growth, provided that appropriate decisions are taken. यानी कि जब आपके पास डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, डिसऑर्गेनाइजेशन का पीरियड होता है आपका, आपको समझ नहीं आ रही होती क्या करें, टफ टाइम चल रहा है, तो फिर उसमें आपका जो डिसीजन है दैट जो है ना डिसाइड्स कि वेदर आप इस सिचुएशन से पॉजिटिवली निकल सकते हैं, और आप या फिर आप उसमें और ज़्यादा क्राइसिस में फंसते जाएंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन अ appropriate decisions taken. Crisis is a period of disorganization characterized by trial and error and attempts to reduce discomfort. So the resolution of crisis result in increase or decrease in person's level of functioning. टाइप्स ऑफ क्राइसिस, डेवलपमेंटल क्राइसिस भी हो सकती हैं, सिचुएशनल क्राइसिस भी हो सकती हैं,
These are common to all and occur in response to stressful period of human maturation and transition, childbirth, early childhood, adolescence, marriage, divorce, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ ऑफ लव्ड वन, ये सारे आपके डेवलपमेंटल क्राइसिस हैं। सिचुएशनल क्राइसिस क्या होते हैं? जिसमें आप फेस करते हो एनी स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक इवेंट, जो नेचुरल भी हो सकता है या फिर मैन मेड क्रिएटेड, यानी कि नेचुरल या मैन मेड दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल में क्या आ जाता है? फ्लड, अर्थक्वेक, दीज आर नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल क्राइसिस, ठीक है। एंड रेप, वॉर, मर्डर, ऑल ऑफ दिस सिचुएशनल क्राइसिस हैं जो मैन मेड हैं। क्राइसिस या डिजास्टर की मैनेजमेंट जो है दैट इंक्लूड्स 3 फेजेस। इमरजेंसी फेज सबसे पहले, देन देयर इज द रिहैबिलिटेशन फेज कि आपने उसकी रिहैबिलिटेशन करनी है पेशेंट की। थर्ड में जाके रिहैब के बाद वो रिकवर करता है, इज द रिकवरी फेज। ठीक है, ये रॉबर्ट 7 स्टेज मॉडल ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट है। स्टेज 1 में आपने लिथैलिटी चेक करनी है। यू हैव टू एक्सेस वो कितना लीथल है। यू नो व्हाट इज लीथल? लीथल मींस हाउ डेंजरस, हाउ कितना जानलेवा है, ठीक है, कितनी वो फैटल चीज़ है, कितनी लीथल है। देन एस्टैब्लिश अ रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम्स, deal with the feelings, explore alternatives, develop an action plan, and then you have to give a follow up। ठीक है, इसको एज सच आपने स्टेज 1 to 7 इसी तरह याद कर लेना है, that what is the Roberts model of crisis management। Factors to remember regarding disaster: the consequent trauma is never surgical or medical alone। All affected people suffer psychosocial issues। ये तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि कभी भी अलोन एक आपको बॉडी में पेन या आपको मेडिकल फैक्टर या सर्जिकल फैक्टर अलोन नहीं होते किसी भी ट्रॉमा में। यू ऑलवेज गो विद द psychological and social changes as well। These psychosocial changes are normal reactions to the disaster। Most vulnerable groups are women, children and the aged। औरतें, बच्चे और बूढ़े, ये जो होता है, ये ग्रुप जो होता है, दिस इज ऑलवेज मोस्ट वल्नरेबल। Provision of early psychosocial trained professionals prevent long term psychiatric morbidity। अगर अर्ली ही ऐसे पेशेंट्स को जो है प्रोफेशनल्स ट्रीट करेंगे जो साइकोसोशल ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, तो फिर उनको साइकेट्रिक जो मॉर्बिडिटी है उनकी लॉन्ग टर्म, एक उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज कि फिर वो साइकेट्री वार्ड में जाएं, इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, उसको अर्ली ट्रीटमेंट ही अगर एक साइकोसोशल लेवल पे प्रोवाइड कर दी जाए। The psychosocial and mental health should be made integral part of medical and surgical care to prevent stigma। Stigma क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल हम behavioral sciences में आगे पढ़ेंगे। That what is stigma, कौन सी चीज़ों को हमारी सोसाइटी ने स्टिग्मेटाइज किया है, ठीक है, उसको किस तरह अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें। The traumatized individual or community is best recovered through providing psychological, social, and economic support to each other rather than relying on the outside source। जब भी कोई ट्रॉमा आता है, फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आया है, कोई फ्लड आया है, दिस इज ऑल्सो क्राइसिस। ठीक है, लोग अफेक्ट होते हैं सोशली, साइकोलॉजिकली, ठीक है, बीमार हो जाते हैं मेडिकली, तो वो हर तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में बेस्ट रिकवरी तभी आती है कि अगर कम्युनिटी के अंदर से ही लोग उठें, ठीक है, और वो जाके उनकी काउंसलिंग करें, साइकोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली उनकी हेल्प करें। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे फ्लड और अर्थक्वेक की सिचुएशंस में होता है हमारे कंट्रीज में। ठीक है, और रादर देन रिलाइंग ऑन एन आउटसाइड सोर्स, रादर देन हम बाहर के जो कंट्रीज हैं उनसे हेल्प के लिए देखते रहें कि जी वो हमारी हेल्प करेंगे, तो उससे बेटर होता है कि हम लोग खुद अपनी जो है अफेक्टेड ट्रॉमेटाइज्ड कम्युनिटीज जो हैं उनकी जाके हेल्प करें। Do not use benzodiazepines for long term. Only for 2 weeks treatment can be given for anxiety and insomnia। ये आपके सिडेटिव्स होते हैं, ठीक है, इससे कोई भी आपके जो स्लीपिंग पिल्स हैं, सिडेटिव्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इस तरह की जो साइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो आपने 2 वीक से ज़्यादा पेशेंट को नहीं देनी होती इन नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, अगर उसको एंग्जाइटी है, उसको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया, क्योंकि फिर वो हैबिचुअल हो जाता है। ठीक है, इंसोम्निया के लिए आपने दे दी, लेकिन फिर वो स्लीपिंग पिल्स का हैबिचुअल हो जाएगा। दैट्स वाई 2 वीक से ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट नहीं, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अप टू 1/3 ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स डेवलप पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशंस। ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं उसमें से
2/3 तो आपकी साइकोलॉजिकली सोशली स्टेबल हो जाएंगे, बट 1/3 जो होते हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन भी डेवलप कर सकते हैं। इन्होंने एक डायग्राम दिखाई है कि डेंजर और अपॉर्चुनिटी जो क्राइसिस हैं उसमें एक इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, एंड दिस वाज टुडेज लेक्चर जिसमें हमने काउंसलिंग देखी क्या होती है। बहुत इजी लेक्चर था। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन केयर देखा है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन केयर। थर्ड नंबर पे हमने देखा है क्राइसिस क्या है। ये सारी चीज़ें हमें जनरल टर्म्स में वैसे भी पता है कि जी क्राइसिस क्या होता है या डिज़ास्टर क्या होता है या इंफॉर्मेशन पेशेंट को किस तरह की चाहिए होती है। ऑल दैट कम्स इन इंफॉर्मेशन केयर। देन काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा एलैबोरेट करके आज के लेक्चर में देखा है। क्वाइट इजी। बिहेवियरल साइंसेस का सब्जेक्ट इसी तरह है, आप लोगों को इजी इजी लेक्चर्स हैं आपके काफ़ी, आगे भी इसी तरह है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में किसी बच्चे को कुछ समझ ना आई हो। अच्छा, तो बेटा लास्ट टाइम भी मुझे किसी बच्चे ने अटेंडेंस सेंड की थी। 45 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे। यस मैम। हाँ बेटा, मुझे आप ना ये स्क्रीनशॉट 45 ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका आप मुझे सेंड कर दें। ओके मैम। ठीक है, चलिए ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा ऑन थर्सडे एट 8 o'clock, ऑनलाइन ही होगा। मैम लेक्चर मेल कर दें। बेटा लेक्चर मैं आपको भी मेल कर देती हूँ। ठीक है मैम, जो बीपीएस मॉडल है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट और ड्रग के लिए नहीं है ना? बस जी बेटा, बायो साइको सोशल मॉडल। यस। जी बेटा, उसको क्या है? मैम वो सर्जिकल ट्रीटमेंट और ड्रग्स वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए नहीं है ना वो मॉडल, मतलब वो बेटा वो मॉडल, एनपीआई। नहीं नहीं बेटा, आपने उसको सही समझा नहीं है। उस मॉडल में आप ये कहते हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ड्रग्स के साथ साथ आपको क्या करना है कि उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, सोशल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं पेशेंट की लाइफ के, उनको आपने साथ लेके चलना होता है विद द अदर ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है, ओके मैम। ये खाली अगर आप सिर्फ उसकी मेडिकल केयर या मेडिसिन या ड्रग्स पे रिलाई करते हो तो पेशेंट नहीं होगा। उसका अपने सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं करना, उसको निगलेक्ट नहीं करना। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ अ बायोसाइकोसोशल मॉडल। मैम जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जी बेटा, मैम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है मैम, उसमें जो है मतलब फिजिकल मेथड मतलब यूज करते हैं ना, उसमें ड्रग्स और ये चीजें नहीं ना यूज हाँ जी करेंगे। बेटा, बिल्कुल। नॉन फार्माकोलॉजिकल ना, फार्माकोलॉजिकल क्या होते हैं जिसमें आप ड्रग्स देते हो या सर्जरी आ जाती है, सारी चीज़ें। जो आप नॉन फार्माकोलॉजिकल यूज़ कर रहे हो उसमें आपकी जो थेरेपी है ना, थेरेप्यूटिक्स थेरेपी है, चाहे वो जो आपकी सोशल थेरेपी दे रहे हो आप उसे किसी तरह की, या साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ ड्रग्स, ये ओके चीज़ आ मैम। जाती है। ठीक है, डन मैम। ठीक है बच्चों। ओके, विल इंशाल्लाह मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा थर्सडे को है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम।